बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को मैंने चीज़ अज़र अब्बास अज़र का मोहब्बत भरा सलाम। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँओं, आपकी खिदमत में मैं अहले बैत के घराने के चंद अशार लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि इस घराने के फ़ज़ाइल और मसाइब पर मबनी हैं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएंगे, क्योंकि ये ज़िक्र उनका है, चाहे ज़िक्र करने वाला जिस तरह का भी हो, चाहे काला हो, गोरा हो, लेकिन ये जिनका ज़िक्र होता है उनकी शान वो बहुत ही आला है, क्योंकि उनका ज़िक्र ना तो कभी पुराना हो सकता है और ना ही कभी मैला हो सकता है। हम इंसान मैले हो सकते हैं, हम इंसान बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन उनका ज़िक्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसी हस्तियाँ हैं जो अल्लाह की महबूब तरीन हस्तियाँ हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपके सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का फ़ज़ाइल का एक शेर, हज़रत अबू तालब की फ़ज़ाइल का एक शेर, इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब के चंद अशार में लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप यकीनन पसंद भी करेंगे और मुझे दुआ भी देंगे। पहला शेर है कि मौला अली इस्लाम के फ़ज़ाइल का शेर है और है भी, इसमें जो दो आखिरी मिसरे हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इस बात पर अली का दुश्मन जल कर राख होता है, इस बात पर अली का दुश्मन जल कर राख होता है, जहाँ नबी हो वहाँ अली साथ होता है। जब मिलने गया, कौन कह रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस मुबारक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मैं अभी इन दो मिसरों में आप बयान करने जा रहा हूँ। इस बात पर अली का दुश्मन जल कर राख होता है, जहाँ नबी हो वहाँ अली साथ होता है। नबी फरमाते हैं, जब मिलने गया मैं अल्लाह से मेराज पर अज़र, वजूद था पर्दे में ज़ैर अली का हाथ होता है। और एक शेर, छोटा जिहा शेर दो मिसरियां दा हज़रत अबू तालब दी शान दा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि अबू तालब ईमान नहीं लाए थे, तो मेरा उनसे सवाल है, अगर ईमान नहीं लाए थे तो नबूवत तो बाद में हुई है, आप सल्लम पे बेसत वही बाद में उतरी है, और अबू तालब ने आप सल्लम का खदीजा से निकाह बहुत पहले का पढ़ाया हुआ था। अगर उन्होंने वो साहिब ईमान नहीं थे तो आप सल्लम का उन्होंने निकाह किस तरह पढ़ाया? फिर तो वो निकाह जायज़ ही नहीं है कि गैर मुस्लिम बंदा कि वो भी नबियों के सरदार का निकाह पढ़ा रहा है। दुनिया अबू तालब की शान से हसद की आग में जलती रही, दुनिया अबू तालब की शान से हसद की आग में जलती रही, साहिब ईमान था तभी तो इमरान की गोद में नबूवत और इमामत पलती रही। नबूवत नबी पाक सल्लम और इमामत हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और एक शेर अहले बैत, अहले बैत की मोहब्बत एक सौगात है, जिसे हो जाए उसके नसीब की क्या बात है। अहले बैत के मुनकर के लिए अज़र, दुनिया भी तारीक कब्र भी अंधेरी रात है। और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे फ़ज़ाइल दे एक शेर
जब उन्होंने माविया से सुलह की तो क्यों की? क्योंकि खिलाफत असल जो है वो बनी हाशिम का हक था, लेकिन बनी उमैया में चली गई ज़बरदस्ती। इसलिए कह रहा हूँ कि खिलाफत संभालते ही लोग दुश्मन बन गए, नबी की विरासत छीन कर हक शिकन बन गए। खिलाफत संभालते ही लोग दुश्मन बन गए, नबी की विरासत छीन कर हक शिकन बन गए। जिन्हें सुकून न लेने दिया माविया के करिंदों ने अज़र, वही हसन मुसलमानों के लिए अमन का चमन बन गए। और गाजी अब्बास दा एक शेर कि जिसकी शुजाअत से फौजी इश्किया डरा करे उसे अब्बास कहते हैं। और गाजी अब्बास का एक शेर है कि जिसकी शुजाअत से फौजी इश्किया डरा करे उसे अब्बास कहते हैं, और वफ़ा पे मान बिनते ज़हरा करे उसे अब्बास कहते हैं। वफ़ा पर नाज़ा तो बहुत थे जो भाग गए बिलाकर, जिसके दामन में नाज वफ़ा करे उसे अब्बास कहते हैं। और बेशक वाक़या करबला को कई साल बीत गए, बेशक वाक़या करबला को कई साल बीत के, नाम उन्हीं का ज़िंदा है जो हक़ की नमाज नीत गए। आज़ादारी देखकर सोचते हैं यजीदी यज़र, मारे तो सब थे हुसैन कैसे जीत गए। और ज़िक्र हुसैन जितना भी किया जाए उतना ही कम है, इसका मदावा नहीं किया जा सकता, ये एक ऐसा गम है। घर भी नबी का था उजाड़ा भी उम्मत ने अज़र, आज यही दर्द लिए मेरी आँख पुरनाम है, आज यही दर्द लिए हर आँख पुरनाम है। और एक नज़म मुला हुसैन अलैहिस्सलाम की अक़ीदत में ये सिलसिला ज़िक्र हुसैन का ता क़यामत रहेगा जारी, हो नहीं सकता आँख न रोए सुनकर तेरी आज़ादारी। मगर जो रोती है तेरे गम में बख्शी जाती है चाहे हो नारी, मिट चुका है नाम यजीद का सफ़ा हस्ती से, पुकार रही है तुझे दुनिया सारी। शेर है ना कि कौम को इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये इसीलिए मैंने ये लिखा है मिसरा, मिट चुका है नाम यजीद का सफ़ा हस्ती से, पुकार रही है तुझे दुनिया सारी। जो उठाया था उदार पुश्ते रसूल पर, चुका दिया चाहे था वो भारी। मस्जिद नबी में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाकर पुश्त पर सवार हो गए, तो जिब्रील ने वही लेकर अल्लाह की हाज़िर हुई कि या रसूल जब तक हुसैन आपकी पुश्त से ना उठें तो आप सजदा तवील करें। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त से नीचे उतरे तो उस वक्त आप सल्लम 72 मरतबा सुभान रब्बिल जलाला पढ़ चुके थे। तो यही वो उदार था जो 72 तन दे के वो 72 सुभान रब्बिल जलाला का बदला आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाया। उदार जो है वो उतारा, जो उठाया था उदार पुश्ते रसूल पर, चुका दिया चाहे था वो भारी। क्यों मारते हो मेरे बाबा को, करती रही मिन्नत सकीना बेचारी। अय्याए असगर का तीर अकबर की बर्छी, छुपी नहीं खैमों की मसमारी। जुर्रत न थी खैमों की तरफ देखें, जब तक नज़र आती रही अब्बास की अलमदारी। गाज़ी अब्बास मश्क लेकर पानी दरिया फ़ुरात पे पहुँचे तो पानी को उठाया, लेकिन फिर कहा कि नहीं सकीना प्यासी है मैं नहीं पीऊँगा, मेरे आका प्यासे हैं मैं नहीं पीऊँगा।
तो इसलिए लिखा है कि मश्क पानी की भरी, सोचा प्यासी है सकीना, खुद पियों तो जाती है वफादारी। जिस नबी के कलमा गो थे उसी की औलाद को पहुंचाई मलौनों ने दिल हज़ारी। या रब तुझे ज़ैनब की असीरी का वास्ता कर कबूल हमारी पुरसादारी। मनाते रहें हम गम हुसैन अज़र, दिल में तमन्ना यही है हमारी। और आखिर पे एक कथा जो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में हमें रोना नहीं आता, और जो लोग रोते हैं उनका कुछ लोग मजाक बनाते हैं कि ये देखो ऐसे ही रोते हैं। आज कोई अपना मर जाए तो लोग सारी ज़िंदगी जब भी उसकी याद आए तो रोते हैं। और वह नवासा रसूल था जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और उनके गम में हम न रोएं। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि जो मेरे इस बेटे के गम में एक आंसू भी बहाएगा, एक आंसू के बदले उसके लिए जन्नत लिखी जाएगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना एक बहुत बड़ा अजर है। इसीलिए कह रहा हूँ, गम में हुसैन में ना आए आंसू तो कर शिकवा बारात से। गम में हुसैन में ना आए आंसू तो कर शिकवा बारात से। इस्लाम कैसे बचाया शबीर ने, पूछ ज़रा कायनात से। जब इस्लाम बच रहा था और इस्लाम बचाने वाला ज़बह हो रहा था तो फरिश्ते भी आ गए, नबियों की कतारें लगी करबला में। जब नबियों ने देखा ना कि हुसैन अलैहिस्सलाम ज़बह हो रहे हैं तो एक दूसरे को कहने लगे कि ये काम हुसैन, चलो नबियों चलें, हुसैन जाने और ये काम जाने, ये काम उसी का था। क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा करबला के मैदान में खड़े थे तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि इब्लीस, मैंने कहा था ना कि मेरा इस्लाम मिट नहीं सकता। जिसके एतमाद पर मैंने ये बात कही थी वो देखो करबला की ज़मीन में तन्हा ज़ख्मों में चूर खड़ा है। तो शैतान कहने लगा, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन सूरज की 40 आँखें शुआएँ खोलो और इसके जिस्म पर पड़ें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अल्लाह खामोश हो गए। लेकिन अभी ये अल्लाह अभी खामोश ही हुए तो आगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं राज़ी हूँ, भेज मुझ पर 40 शुआएँ सूरज की। तो इसीलिए लिखा है कि गम हुसैन में ना आए आंसू तो कर शिकवा बारात से। इस्लाम कैसे बचाया, पूछ ज़रा कायनात से। जो बात मैंने अभी कही है वही आगे बात आ गई। सजदा शबीर देखने निकले कुल अंबिया तुरबात से। कुल नबी आए थे। जब अली अकबर के सीने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्छी निकालने लगे तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया, जद्द अमजद, ऐ मेरे दादा इब्राहीम, ऐ मेरे नाना इब्राहीम, देखो आज ना मेरी आँखों पे पट्टी है, ना मैंने अपने इस्माइल के हाथ बंधे हुए हैं। से यकीन करें कि इतना मसैब है कि जिगर फटता है, बंदा सुना नहीं सकता। इसीलिए मैं जो मसैब पढ़ता हूँ वो अशार की सूरत में लिख कर पढ़ता हूँ। गम हुसैन में ना आए आंसू तो कर शिकवा बारात से। इस्लाम कैसे बचाया शबीर ने, पूछ ज़रा कायनात से। सजदा शबीर देखने निकले कुल अंबिया तुरबात से। गिरिया की आवाज़ें बुलंद हुईं अर्ज़ो समावात से। लूट कर चादरें मलूनों ने किया जुल्म मस्तूरात से। शिमर ज़रबे चलाता रहा, सकीना मिन्नतें करती रही, न चला खंजर मेरे बाबा पर, ये मासूमा कहती रही। आखिरी मिसरा, बनो उमैया ने किस जुर्म का बदला लिया अज़र सादात से।
लानतुल्लाह अलल काज़िबीन।